गुड मॉर्निंग। इनटू द वाइल्ड लेसन में हम देख रहे थे कि शास जंग ने देखा कि जो दो लेपर्ड है, ओल्ड और यंग लेपर्ड, उनकी जंग हुई थी और ये यंग लेपर्ड ने ओल्ड लेपर्ड को हरा दिया था। दूसरी सुबह जब इन्होंने जाके देखा तो इन्होंने जंग होते हुए नहीं देखी थी, पर उन दोनों को आमने सामने देखा था। फिर दूसरी सुबह इन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पे ओल्ड लेपर्ड नहीं था और जो यंग लेपर्ड था वो ऊंची चट्टान पर ऐसे बैठा था जैसे वो जंगल का बादशाह हो, जंगल का राजा हो, और उसके फेस से खून टपक रहा था। उससे समझ में आ रहा था कि वो ये जंग जीत चुका है और उसने ओल्ड लेपर्ड को मार दिया है। तो ये उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआती ज़िंदगी का नया सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा था। पुराना ख़त्म हो चुका था। अब जो पुराना लेपर्ड था वो ख़त्म हो गया था, जो ओल्ड लेपर्ड था, जो बूढ़ा लेपर्ड था वो ख़त्म हो गया था। अब इसकी हुकूमत आ गई थी, ये ख़ुद को जंगल का राजा समझ रहा था। और यही शास जंग की भी ज़िंदगी की नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। ये शास जंग के लिए भी ज़िंदगी का ये नया सफ़र था। तो देखते हैं हम कि कैसे शास जंग के लिए ज़िंदगी कैसे मोड़ लेती है। Photographs of that leopard, the Victor Scarface, as Shaz named him. उन्होंने उस लेपर्ड की फ़ोटोज़ ली जो फ़ातेह था, विक्टर जो जंग जीत चुका था। स्कारफेस एज शाज्ड नेम हिम, शाज ने उसे स्कारफेस नाम दिया। स्कारफेस यानी देखो, स्कारफेस अल कैपोन नाम का यूएसए में एक क्रिमिनल था और उसके फेस पे कट लगा हुआ था, एक गहरा कट उसके फेस पे लगा हुआ था, तो स्कार फेस के नाम से जाना जाता था। स्कार फेस एक्चुअली दो वर्ड से मिलके बना है, स्कार और फेस, मतलब खौफज़दा करने वाला चेहरा। तो उसका नाम वो स्कार फेस के नाम से जाना जाता था। उसके चेहरे पे कट लगा था, उसे वो खौफज़दा दिखाई देता था, तो वो जो क्रिमिनल था अल कैपोन, तभी शाज ने इस लेपर्ड को, जो कि बहुत खौफज़दा करने में बहुत खौफनाक दिखाई दे रहा था, उसके फेस पे कट लगा हुआ था, तो शाज ने इसका नाम इसे स्कारफेस नाम दिया। इस स्कारफेस की शाज ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। नॉट ओनली मेड शाज फेमस अमंग इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी बट ऑल्सो लेड टू शाज इनविएबल रेपुटेशन एज ए क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड। इसके फ़ोटोज़ ने ना सिर्फ शाज़ को वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में बहुत अहमियत दिलाई, बहुत फेमस बनाया, बल्कि जंगल की हिस्ट्री लिखने में इनकी जो रेपुटेशन है उसको नाकाबिल रश्क बनाया। ये जंगल की तारीख़ लिखते हैं, जंगल की हिस्ट्री लिखते हैं, तारीख़दां हैं। क्रॉनिकलर यानी हिस्ट्री लिखने वाला, तारीख़ लिखने वाला। क्रॉनिक यानी क़दीम, पुराना। हम कहते हैं ना, किसी की बीमारी काफ़ी सालों से दर्द है तो वो कहते हैं बीमारी क्रॉनिक हो गई है। कोई किसी बीमारी के 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी चीज़ के 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहते हैं कि क्रॉनिक हो गया है अभी। तो क्रॉनिक, पुराना, क़दीम। क्रॉनिकलर क़दीम के बारे में लिखने वाला, हिस्ट्री लिखने वाला। इनवेबल यानी काबिल रश्क, के लोग उस पर रश्क करें, लोग हसद करें, लोगों को लगे कि ये कुछ बहुत अलग है। तो इसने ये फ़ोटोग्राफ्स ने ना सिर्फ उन्हें हिंदुस्तान की वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में फ़ेमस बनाया, जो जंगलाती ज़िंदगी है, बल्कि जंगल की हिस्ट्री लिखने में उनकी रेपुटेशन को नाकाबिल रश्क बनाया। उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस, मेरी जो स्कारफेस की फ़ोटोग्राफिंग की जर्नी रही, उसमें आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, मुझे और भी लेपर्ड मिले। अभी इन्होंने स्कारफेस स्कारफेस की नई ज़िंदगी के नया सफ़र स्कारफेस का शुरू हुआ, और इन्होंने इसकी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स फिर बाद में ली, इसकी ज़िंदगी के अलग अलग लम्हात की, अलग अलग उसकी हरकतों के। और उस जर्नी में जब ये स्कारफेस की फ़ोटोज़ लेते थे तो उनको और भी दूसरे भी लेपर्ड्स मिले, हिज मेट्स, एंड डिस्कवर्ड हिज नेमेसिस टाइगर्स, उसके और साथी भी मिले और उसके नेमेसिस टाइगर्स भी मिले। नेमेसिस जिसको कोई फतह नहीं कर सकता, जिसको कोई कॉन्केयर नहीं कर सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो टाइगर भी एक ताकतवर तवाना जानवर है। उसे भी टाइगर और लेपर्ड की अगर जंग हो तो कहा नहीं जा सकता कि किसकी जीत इसमें होगी। वो ख़ुद भी एक
नैमिस है एक, वो खुद भी और बहुत ही ताकतवर तवाना भरपूर जानवर होता है टाइगर भी। तो इन्हें ये और भी दूसरे लेपर्ड मिले, उसके साथी मिले, टाइगर्स मिले ये फोटोग्राफिंग की जर्नी में। आई ऑल्सो डिस्कवर द करंट प्रोटेगोनिस्ट ऑफ माई वर्क साया वाइल ट्रैकिंग स्कारफिश। प्रोटेगोनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर होता है किसी का, या हीरो आप बोल सकते हैं, कहानी का हीरो। तो जब ये स्कारफिश की फ़ोटोग्राफिंग कर रहे थे और स्कारफिश की लाइफ को कवर ये कर रहे थे, उसकी ज़िंदगी के अलग अलग लम्हात की फ़ोटोज़ बना रहे थे। तो उस वक्त उनको एक और जानवर मिला, जो अब जिसके बारे में वो अभी काम कर रहे हैं, जो फ़िलहाल की उनके डॉक्यूमेंट्स का जो हीरो है, उसका नाम साया है। तो देखते हैं साया कौन है। This is the world's first Black Panther, the behavior of which is being documented so intimately on camera by tracking its movement। ये दुनिया का पहला पैंथर है, ये दुनिया का पहला रीच है जो जिसके ज़िंदगी के लम्हात को बहुत ही करीब से कैप्चर किया गया है, बहुत ही करीब से डॉक्यूमेंट किया गया है, बहुत ही करीब से उसकी ज़िंदगी की नक्काशी की गई है, अक्कासी की गई है उसकी ज़िंदगी की। ये ऐसा पहला पैंथर है। So for all the research on the animal has been done through camera traps। तो सारी ही जानवर पे सारी ही रिसर्च कैमरे के ज़रिए ही की गई। मतलब अलग अलग लम्हात में, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह से, अलग अलग पोज से इसकी फ़ोटोग्राफ्स ली गई। और सारी ही रिसर्च मतलब कि वो जानवर, ये पैंथर किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी क्या आदतें होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें, उनका मामूल क्या होता है, वो सारी ही चीज़ें कैमरे में कैद की गई। थ्रू मैनी मंथ्स ऑफ टॉयल्स, बहुत सारे महीनों की मशक्क़त के बाद शाज़ हैज़ मैनेज टू कलेक्ट प्रीशियस फ़ोटोज़। शाज़ ने बहुत ही कीमती तस्वीरें जमा कर ली, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द एनिमल मेटिंग, जिसमें जानवरों का मिलना भी शामिल था। यानी उनके ज़िंदगी के जो बहुत ही पर्सनल मोमेंट होते हैं, बहुत ही ज़ाती चीज़ें होती हैं ये जानवर की ज़िंदगी की, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने कैप्चर कर ली, इन्होंने इसकी भी फ़ोटोज़ ले ली। टू पीस टुगेदर द इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ ए ब्लैक पैंथर्स लाइफ। वो उसको और वो सारी फ़ोटोज़ को एक करके एक यादगार लैंडस्केप इन्होंने बनाया ब्लैक पैंथर की लाइफ का। इनक्रेडिबल यानी यादगार। टू पीस टुगेदर, टुकड़ों को जमा करके कुछ मीनिंगफुल चीज़ बनाना, टुकड़ों को जमा करके कुछ कारामत चीज़, मीनिंगफुल चीज़ बनाना, टुकड़ों को जमा करके उसको नाम देना। तो इन्होंने अलग अलग वक्त में अलग अलग फ़ोटोज़ ली, अलग अलग एंगल से, अलग अलग लम्हात की, ऐसे उन्होंने पैंथर की लाइफ की फ़ोटोज़ ली और ये एक यादगार लैंडस्केप बना। Saya, Scarface and Pardus the leopard that lost to Scarface have also led Shaz down a different path of discovery। तो साया पैंथर था, साया पैंथर की ज़िंदगी के बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। स्कारफेस के बारे में तो हमने पहले ही देखा। फिर अब ये एक और लेपर्ड है पार्डस, पार्डस द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस। पार्डस एक और लेपर्ड था जिसको भी स्कारफेस ने हरा दिया था। हैव ऑल्सो लेड शाज डाउन ए डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी। तो इन तीनों की ट्रैकिंग करते हुए इनको दरियाफ्त के नए जहां मिले हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की खोज की इन्होंने, बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, बहुत सारे राज इन पर जानवरों की, जंगली जानवरों की या बिग कैट की ज़िंदगी के बारे में खुले। Learning about them and the loss to their habitats has led Shaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India। इनके बारे में जानते हुए इनकी जो जब इन्होंने ज़िंदगी के अलग अलग लम्हात देखे और देखे कि कैसे इनके मस्कन को अगर खो जाते हैं तो कैसा होता है, मस्कन हैबिटेट उनके रहने की जगह ख़त्म हो जा अगर तो, या वो अपनी जगह छोड़ दें अपने, और भी इनकी ज़िंदगी के अलग अलग लम्हात देख के, और फिर जो इंसानों के साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें देख के शाज ने बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया BCRTI एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी बनाई।
ये देखो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन तो हमने पहले ही देखा कि ये जो मैन और एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ये इसके रेज़ोल्यूशन सीकर थे कि सीकर हैं कि कैसे इन दोनों के बीच दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। जो मैन है जो उसको जानवरों से नुकसान ना हो बल्कि वो उससे फ़ायदा उठा सके। और बफ़र किसको कहते हैं? बफ़र एक्चुअली दो हुकूमतों के या दो इलाकों के, दो जगहों के, दो एरिया के बीच की जो जगह होती है, जो सेफ़ प्लेस होता है कि वैसे तो जो ट्रेन के दो डब्बे जोड़े जाते हैं उसके बीच की जो जगह होती है ना उसको बफ़र कहते हैं। और ऐसे लिटरली बफ़र इसको कहते हैं कि जो दो हुकूमतों के बीच की जगह होती है, जो दो सल्तनतों के बीच की जगह होती है जो सेफ़ होती है, जो जंग के बाहर का इलाका होता है, वो जो सेफ़ प्लेस होता है उसको बफ़र कहते हैं। तो बफ़र ज़ोन अभी जंगल और खेत के जंगलात पूरे जंगलात पूरे जानवरों का कब्ज़ा होता है उसमें, जंगली जानवरों का, और खेतों पर इंसानों का कब्ज़ा होता है। तो जंगलात और इन खेतों के बीच में जो जगह होगी वो बफर ज़ोन होगा। तो देखते हैं क्या है। इट्स एन एजेंसी दैट एजुकेट्स विलेजर्स हु लिव ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। ये ऐसी एजेंसी है जो उन गांव वालों को, उन देहाती लोगों को जो कि फॉरेस्ट के फ्रिंज पे रहते हैं, फ्रिंज यानी झालर होते हैं, मतलब फॉरेस्ट के झालर हम किनारे लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, तो फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे पर होते हैं, यानी जंगल ख़त्म होते रहता है वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये जंगल है, जंगल का हिस्सा होता है, इंसानी आबादी नहीं होती है यहाँ पर। ये लोग इंसानी आबादी मतलब ऑब्वियसली ये लोग रहते हैं तो इनकी आबादी है, लेकिन ऐसे घनी इंसानी आबादी नहीं होती। और जंगलात भी, जंगली जानवरों का भी यहाँ पे आना जाना होता है। तो वो लोग जो जंगल के फ्रिंज पे रहते हैं, फॉरेस्ट के फ्रिंज पे रहते हैं, और कंज़र्वेशन जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को जानते हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन एक्सप्लेन्स शाज़। तो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन के हार्ट में रहते हैं। यहाँ पर इंसान भी यहाँ रहते हैं और यहाँ पर एनिमल भी इधर से आ रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन तो होने ही वाला है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नागरहोल। अल्हम्दुलिल्लाह। नागरहोल में ऐसा कोई बफर जोन नहीं है एनिमल और मैन के बीच में, ऐसा कोई खुसूसी बफर जोन नहीं है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फील्ड है और फॉरेस्ट है, उसके बीच में ऐसा कोई बफर जोन नहीं है कि वो बिल्कुल अभी सेफ़ बीच का ऐसा बड़ा पट्टा है, सेफ़ है, जानवर उस साइड होते हैं और इंसान इस साइड होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जंगल के बिल्कुल किनारे पे इंसान है और वहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना होता है। तो द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेयर्स द फील्ड बिगिन। बिल्कुल जहाँ से जंगल ख़त्म होते हैं वहीं से खेत शुरू हो जाते हैं। इन ड्राई सीजन एलिफेंट एंड वाइल्ड बोर इनकर्जन्स इनटू फील्ड्स आर वेरी कॉमन। तो खुश्की के मौसम में जो एलिफेंट है और वाइल्ड बोर्स है ये अक्सर आ जाते हैं, खेतों पर चढ़ाई कर देते हैं, हमला कर देते हैं। इनकर्जन्स बहुत ही कॉमन है ये। ओल्डर लेपर्ड्स लाइक पाडास हु हैव लॉस्ट टेरिटरी इन द फॉरेस्ट ऑफन कैरी अवे लाइव स्टॉक फ्रॉम विलेजेस। जो जो बूढ़े लेपर्ड होते हैं पाडास की तरह, तो जिन्होंने जंगल में टेरिटरी, जिन्होंने जंगल में अपनी हुकूमत अभी खो चुके हैं, जिनका प्राइम ख़त्म हो चुका है, जिनकी जवानी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी जंगली जानवरों को शिकार, जंगली जानवर जो दूसरे यंग जानवर है वो तो काफ़ी तवाना ताकतवर होते हैं, उनका मुकाबला कर लेते हैं, तो वो तो इनके लिए मुश्किल होता है जंगली जानवरों को शिकार करना। तो ये अपना पेट भरने के लिए खेतों में आ जाते हैं और पालतू जानवर उठाकर लेकर चले जाते हैं जो लाइव स्टॉक है। दिस क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग लोकल टुवर्ड्स द एनिमल्स ऑन ओकेजन्स लीडिंग टू अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ के आवाम के दरमियान में, वहाँ के आम लोगों के दरमियान में बहुत बेचैनी पैदा कर देती है। रिसेंटमेंट यानी बेचैनी, मायूसी।
तो और ये लोग एनिमल के बारे में थोड़े इनके निगेटिव इमोशंस आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका नुकसान होता है ना इंसानों का, उनकी फसलें तबाह होती है, उनके पालतू जानवर कारामद इनके पालतू जो जानवर होते हैं ये इनका शिकार कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए शाज़ ने BCRTI एजेंसी बनाई, पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज़ अंडर द BCRTI अम्ब्रेला। शाज़ प्रोवाइड्स लोकल्स विथ वोकेशनल ट्रेनिंग विद द एम ऑफ एजुकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी। जो टूरिस्ट आते हैं, जो सैयाह यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और वो जो यहाँ पे चार्जेस पे करते हैं, वहाँ पे वो घूमते हैं तो एंट्री फ़ीस देनी होती है, जंगल सफारी के चार्जेस देने होते हैं, उसके लिए जो व्हीकल्स किए जाते हैं उसके चार्जेस, मतलब जिस भी तरीके से, और फिर इनका लॉज भी है, जिस भी तरीके से जो टूरिस्ट के ज़रिए जो आमदनी यहाँ पर होती है, उस आमदनी के ज़रिए, उन पैसों के ज़रिए ये BCRTI बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट इंडिया ये चलाते हैं। और उसमें वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे उनको जॉब भी मिल सके, विद द एम ऑफ एजुकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी। जिसमें उनको ये सिखाया जाता है कि पहली बात तो जो तहफ़्फ़ुज़, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो टूरिस्ट करेंसी आती है, जो सैयाह लोगों से आमदनी होती है, तो हम उसका कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं जंगल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, जंगल की हिफाजत के लिए। और द विजिटर्स एट द रिज़ॉर्ट्स आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच ए स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। तो जो विजिटर्स आते हैं रिज़ॉर्ट में, जो घूमने वाले सैयाह आते हैं, जो लोग आते हैं, तो उनको स्किल ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती है, जो भी उनके इंटरेस्ट के एरिए में जंगलाती ज़िंदगी की अलग अलग स्किल्स की क्लासेस यहाँ पे होती है। द एक्वायर्ड स्किल्स इनेबल लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट विद एनी ऑफ द न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स इन द रीजन इफ़ नॉट इन ए फार अवे सिटी। तो यहाँ से ये जो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, ये जो स्किल्स ये लोग यहाँ से हासिल करते हैं, तो उसके ज़रिए इनको जंगलात में जो रिज़ॉर्ट होते हैं वहाँ पे जॉब मिलती है। और नहीं, यहाँ नहीं मिलती तो भी दूसरे शहरों में इसकी मतलब टूरिस्ट को गाइड करने के और अलग अलग चीज़ों के लिए इनको जॉब मिलती है। जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए गाइड होते हैं ना, फिर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे गाइड होते हैं अलग अलग, वो हमसे उसके चार्जेस लेते हैं और हमको वो एरिया पूरा घुमाते हैं। तो इसी में से एक ये है, एक क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। मदे गोबड़ा इज़ वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हु इज़ ट्रेन एट BCRTI एंड इज़ नाउ ए सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बिसन। मदे गोबड़ा एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एक किसान है, और उन्होंने यहाँ BCRTI से ट्रेनिंग ली है। BCRTI जो शाज़ जंग का एजेंसी है, बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट भी हासिल किया है, और अभी एज ए नेचुरलिस्ट ये द बिसन कंपनी में काम करते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ए सीजन्स यील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। तो ये बताते हैं कि ये जो हमने ऊपर देखा ना कि जंगली हाथी और बोर्स वगैरह आके उसमें चढ़ाई कर देते हैं, खेत पे चढ़ाई कर देते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बताते हैं कि मैंने सीज़न की जो गन्ने की फसल थी, शुगर केन गन्ने की जो फसल थी, 80% में खो चुका था ये जानवरों के हमले की वजह से। जानवरों ने मेरी फसल को जंगली जानवरों ने मेरी फसल को ख़राब कर दिया था, और मैं अपनी 80% फसल को खो चुका था। आई यूज़ टू हेट देम।
तो मैं इन जानवरों से नफ़रत करने लगा था। अभी इनका इतना बड़ा नुकसान हुआ तो ये फीलिंग तो आने ही वाली है। बट नाउ आई हैव लर्नड हाउ इम्पोर्टेंट दीज एनिमल्स एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। लेकिन अभी मैं सीख चुका हूँ कि ये एनिमल्स कैसे हमारे लिए अहम होते हैं और उनकी हिफाजत करने की क्या अहमियत है, ये मैं जान चुका हूँ। ही सेज, वो कहते हैं, आई हैव नोन दिस जंगल्स फॉर 35 ईयर्स। मैं इन जंगलात को 35 सालों से जानता हूँ। आई नो वेयर द एनिमल्स आर एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट। मैं इन जंगलात को 35 सालों से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जानवर कहाँ हो सकते हैं, मैं उन्हें महसूस कर लेता हूँ और फिर मैं विजिटर्स को गाइड करता हूँ और वो मुझे उसकी फ़ीस देते हैं। जैसे आप जंगल सफारी के लिए आप जाते हो तो आप खुद से घूमेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलता है। जंगल सफारी आप क्यों जाते हैं कि आप वहाँ पे जंगली जानवरों को देख सके। शेर को देखने के लिए लोग ख़ास तौर से जाते हैं। तो जो गाइड वहाँ पर रहते हैं उनको और फिर ये इन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग भी ली है, तो इनको अंदाज़ होता है कि इस वक्त जानवर कहाँ हो सकता है, क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा होगा, इसको कहाँ से देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में इनको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा होता है। तो टूरिस्ट इनको हायर करते हैं और इसके लिए इनको पे करते हैं, तो इनकी अर्निंग होती है। द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स। जंगल ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मिसाल के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, लिसनिंग इज़ ए सेंस फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन साइट। कि जो सुनने का हिस्सा है वो देखने से भी ज़्यादा अहमियत रखती है जंगलाती ज़िंदगी में। आप जब जंगल में हो तो देखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनना होता है। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल। आपको आपके व्हीकल को बंद करना होता है। सिट एंड लिसन। आप बैठें और सुने। फॉर द फॉरेस्ट इज़ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग। जंगल मुस्तकिल बातें कर रहा होता है। हाँ, जंगल हमेशा बातें कर रहा होता है। थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अपने परिंदों और जानवरों की आवाज़ों से के ज़रिए एक्सप्लेन्स, वो बताते हैं, समझाते हैं। ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेज़ यू लाइफ लेसन्स। किसी भी जानवर की ट्रैकिंग करना, किसी भी जानवर की ज़िंदगी के लम्हात को देखना, उसके ताक़ुब करना, ये आपको ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखाता है। द ब्लैक पैंथर हैज़ टॉट मी पेशेंस। जो ब्लैक पैंथर था उसने मुझे सब्र सिखाया। बट अबव ऑल इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग। लेकिन पेशेंस तो सिखाया, ज़िंदगी के और भी बहुत सारे सबक सिखाए, लेकिन और भी उन सब के ऊपर उसने मुझे जो सिखाया वो ये है कि आप डिस्कवर करना कभी बंद ना करें। हमेशा मतलब आप हमेशा एक नया जहां खुलता है, हमेशा एक नई दरियाफ्त होती है, हमेशा एक नई खोज, नई बात पता चलती है। तो आप डिस्कवर करना, खोज करना बंद ना करें। ये सारी चीज़ें शायद जंग कह रहे हैं। ऊपर वाला जो पैराग्राफ था वो मौदे गोड़ा बता रहे थे कि जंगल में कैसे उन्होंने ट्रेनिंग ली, कैसे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली और अभी वो जानवरों से फ़ायदा उठाना सीख चुकी हैं और जानवरों और वो उनकी अर्निंग भी हो रही है अच्छी खासी। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये सारा शाहज़ जंग कह रहे हैं कि कैसे जंगल ने उनको ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखाए। देयर आर जस्ट सो मैनी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न एंड शेयर विद द वर्ल्ड। और वो बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे हैरत अंगेज़, ताज्जुब खेज़, बहुत सारे अनोखे तजुर्बात हैं जंगल में सीखने के लिए और दुनिया से शेयर करने के लिए। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। अल्लाह का शुक्र है। अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। इसके बाद में वाला जो द न्यू ड्रेस है और वाई वी ट्रेवल है, ये दोनों आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। तो लास्ट वाला फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।